नांदेड़ जिला एमआईएम से पार्टी छोड़ने वालों का सिलसिला ही चल पड़ा है। अब मजीद एक लीडर ने पार्टी छोड़ देने का ऐलान कर दिया है। हालिया कुछ महीनों से नांदेड़ जिले में एमआईएम इंतशार का शिकार नजर आ रही है। पार्टी में बाहर से आने वाले लीडरों और इब्तदाई दौर के लीडरों में इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से सीनियर लीडरों को हाशिए पर किया जाने लगा है। कुछ वक्त से सियासी गलियारों में चर्चाएं गर्म हैं कि एमआईएम नांदेड़ में कई ग्रुपों में मुनक़सिम हो गई है। ईमानदार लीडर और कारकुन इस तरह के इंतशार से बचने के लिए खुद को पार्टी से दूर करने में ही आफियत समझ रहे हैं। कुछ लीडर खामोशी को ही बेहतर समझ रहे हैं तो कोई दीगर प्लेटफॉर्म की तगोदू में लगे हुए हैं। मुसलसल दूर होते लीडरों में अब एमआईएम के युवा लीडर जावेद खान का नाम भी शामिल हो गया है। श्रीनगर के रिहायशी जावेद खान बल्दियाती इंतखाबात में एमआईएम के उम्मीदवार की हैसियत से हल्के नंबर 6 से किस्मत आजमा चुके हैं। जावेद खान पार्टी में उभरते नौजवान कायद के तौर पर भी देखे जाते रहे हैं। बदउनवानी और करप्शन के खिलाफ इनकी जद्दोजहद से इन्होंने नौजवानों के दिलों में जगह बनाई थी। खुसूसन नए शहर में जावेद खान का असर नौजवानों पर ज्यादा रहा है। यही वजह है कि एमआईएम ने इन्हें अपना उम्मीदवार भी बनाया था, लेकिन हालिया कुछ अरसे में पार्टी में शामिल हुए बैरूनी लीडरों की सियासत का इन्हें भी शिकार बना दिया गया। बाहर से आने वाले लीडरों ने पार्टी में इनकी कद्र नहीं की। कई दिन की मुसलसल खामोशी के बाद अब जावेद खान ने पार्टी छोड़ देने का मन बना लिया है। वाज़ेह है कि जावेद खान कांग्रेस में सरगर्म लीडर के तौर पर भी खिदमत अंजाम देते आए हैं। कांग्रेस में जावेद खान अशोक चौहान के करीबी युवा लीडर भी माने जाते हैं। एमआईएम में शमूलियत के बाद से इन्होंने अपनी खिदमत के दायरे को वसी किया था। जावेद खान की खिदमत को इस तरह भी समझा जा सकता है कि एमआईएम के एमएलए इम्तियाज जलील ने नांदेड़ बल्दी इंतखाबात के दौरान सिर्फ जावेद खान के वार्ड में ही तशहीरी मुहिम की थी। जावेद खान सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि दीगर मज़ाहिब के नौजवानों में भी काबिल कद्र लीडर के तौर पर पहचाने जाते हैं। आज जैसे मुल्क के हालात है, बीजेपी और आरएसएस मिलकर जो मुसलमानों पर ज़्यादती करने की कोशिश कर रही है, मुसलमानों पे इस्लामी शरिया कोड के ऊपर हमला कर रही है। इसीलिए मुझे लगता है कि सारे जितने मुसलमान हैं उन्हें एक सेकुलर ताकत को सपोर्ट करना चाहिए। और रही बात नांदेड़ में एमआईएम मजलिस की, जो पिछले मूवमेंट में जब एमआईएम जब यहाँ पे आई थी, उनका वर्क था, उनका काम था, मगर आज जो हालात है, कुछ लोग जो एमआईएम को खुद अपनी प्रॉपर्टी समझ रहे हैं, जो कौम की खिदमत के लिए नहीं, जो खुद के मफाद के लिए काम कर रहे हैं। इसीलिए आज हमारी जो टीम आज मजलिस से दूर है, उसकी यही वजह है। और इंशाल्लाह हम सब मिलकर ये कोशिश करेंगे कि सेकुलर ताकत को सपोर्ट करें और बहुत जल्द हम इंशाल्लाह फ़ैसला करेंगे इसलिए।